मुरैना शहर में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एएसएफ ग्राउंड में आयोजित रोटरी क्लब के वृहद स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। इसके बाद सीएम ने ओपीडी काउंटरों का भ्रमण किया, जहां उन्होंने चिकित्सकों और रोटेरियन से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे बड़े आयोजन मानवता के विचारों से प्रेरित होते हैं और इस तरह के शिविरों में इलाज के दौरान डॉक्टर भगवान के रूप में साबित होते हैं। मुख्यमंत्री ने चंबल की धरती को वीरों की धरती बताया, जहां अधिकांश जवान देश के लिए शहीद हो गए हैं और उन्होंने अपनी जान को सार्थक कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि इस शिविर में चंबल की गर्मी और समय की कमी के बावजूद देश के बड़े डॉक्टर 8 दिन के लिए आमजन की सेवा में जुटे हैं। उन्होंने इस शिविर की विशेषता को बताते हुए कहा कि यहाँ पर सभी प्रकार की बीमारियों को अलग अलग विभाजित कर उनका इलाज किया जा रहा है। इस शिविर में 5000 मरीजों में से 3381 गंभीर मरीजों को स्क्रीनिंग करके उनका इलाज किया जा रहा है, जो बहुत सराहनीय है। बता दें कि स्वास्थ्य शिविर के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिविर में आए चिकित्सकों का सम्मान किया, जिनमें कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर युगल मिश्रा, सीनियर प्रोफेसर एम्स दिल्ली डॉक्टर मीनू बाजपेयी, पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर निश्चित नायर और जबलपुर के ख्याति प्राप्त डॉक्टर धीरावनी शामिल थे। इस वृहद स्वास्थ्य शिविर में देश और विदेश के नामी चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रिहान, डॉक्टर ओपी यादव, डॉक्टर नितिश शाह और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर भी इस शिविर में अपनी सेवाएं देंगे। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, राज्यसभा सांसद अशोक यादव, मुरैना श्योपुर के सांसद शिवमंगल सिंह तोमर, सबलगढ़ विधायक सरला रावत, महापौर शारदा सोलंकी, अन्य सम्मानित लोग उपस्थित थे। और घूमने निकले, रिटायर्ड खनिज ऑफिसर थे और अचानक पीछे से ट्रक आता है और जो एक सज्जन जा रहे थे, उनकी पत्नी थोड़ी पीछे थी, एक टक्कर लगती से पेड़ के ऊपर से ट्रक निकल जाए। अब जान के दाड़े पर पढ़ना तो उतना बड़ा इंसान में कोई बड़ा हॉस्पिटल, ये जानकारी हमारे पास आई कि कैसे भी करके उसको बचाना है। तो हमने वहाँ एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर से भेजा, उसको उठाकर के 1 घंटे के अंदर भोपाल लाए और परमात्मा की दया से फर्क पड़ा कि 1 घंटे के अंदर उसको हमने इलाज के लिए पहुंचा दिया। उसका भले पेट काटना पड़ा, लेकिन जान बचाने में हम सफल हुए। हमको लगता हमारी पूरी योजना सफल हो। ये जो एयर एम्बुलेंस की जो सामान्य व्यवस्था, जिसने आयुष्मान कार्ड बना लिया, उसको 1 पैसा नहीं लगेगा। ये सारी व्यवस्था हम फ्री कर रहे हैं। जब मैं चिकित्सा विभाग है और ये 8 दिन लगातार चलने वाला, हमारे यहाँ एक तरह से मेहमान भी है, इनको चुनौती भी है, इनको मरीज भी देखना, उनका इलाज भी करना और मुरैना की गर्मी को भी सहन करना। ये जोरदार अभिनंदन करो हमारे देश भर से ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर, जिनको अगर हम मिलने जाओ तो बड़ी मुश्किल से वो 2-2, 4-4 महीने बाद टाइम देंगे। उसके बाद तो उनकी अपनी बहुत सारी कठिनाइयां, लेकिन ऐसे अभावों के बावजूद भी उनके मन की संकल्प शक्ति के भरोसे से वो आज हमारे बीच वास्तव में जिस दिन डॉक्टर बनते हैं उस दिन मानव सेवा का संकल्प लेते हैं। चिकित्सक बनना ये मामूली बात है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में आकर के हर आदमी के मन में, उसके मन में विश्वास बनाए रखना, जहाँ चाहे कोई कितना भी बीमार क्यों न हो जाए, हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन डॉक्टर समान आपको जरूर देखा कि हाथ लगाओ तो ये उम्मीद रहती है हमने बच जाऊंगा, हमें कोई परेशानी आने वाली नहीं। जो व्याधि बाधा है वो सारी बाधाएं निकल जाएगी। ऐसे में ये पूरे आयोजन के लिए जितने प्रकार से लोग जुटाए हैं, वो सब क्षेत्र छोड़ा, सब कुछ जोड़ा, हर एक प्रकार के बीमारों के लिए। जिस प्रकार से आपने आंकड़ा दिया है कि ये जो आज मरीज आए, ये पहली बार नहीं आए, इसकी अपने आप में चयन किया गया। अलग अलग प्रकार के बीमारों को उनकी अपनी बीमारी के आधार पर सबका अपना अलग प्रकार से एक कैटेगरी बनाई और चयन करने के बाद आज दोबारा जब लोग छांट के 5000 के आसपास मरीज बुलाए गए और 5000 मरीज में से भी जो आंकड़ा दिया 3388 का छोटा आंकड़ा नहीं, बहुत बड़ा आंकड़ा, लेकिन उनके लिए भी सब प्रकार की प्रबंधन करने के साथ जिनका यहाँ ऑपरेशन हो सकता है, इलाज हो सकता है, मार्गदर्शन दे सकते हैं, वो सब कुछ करने को तैयार है। और लगातार जिनका यहाँ नहीं होगा और बड़े स्थान पे जाना पड़े वहां ले जाएंगे, और उससे आगे भी कहीं जाना हो वहां ले जाएंगे। लेकिन भाषा माननीय तनखा जी, माननीय भाई साहब को मालूम है, हमारी सरकार ने भी बीमारों को लेकर के कई सारे प्रयोग किए, कई प्रकार के हमारे अपने, पहले तो जब से हमारी सरकार का गठन हुआ, हमारे यहाँ जाने अनजाने जो भी कुछ हुआ पुराने समय में, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, मेडिकल एजुकेशन अलग, 2 अलग अलग मंत्री
जनता का अनावश्यक पैसा क्यों मिलते। और इसमें ही हमने तो ये कहा आने वाले समय में कि हमारे अच्छे मेडिकल कॉलेज को और अच्छा करने के साथ साथ और जो अच्छे हॉस्पिटल है भविष्य में हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी है उस मेडिकल कॉलेज को हम अपने उसके पहले संचालन के लिए प्रैक्टिकल के लिए दे देंगे और पढ़ाने के लिए वो अपना रास्ता बना। आने वाले समय में ऐसे कई प्रयोग किए। एक और प्रयोग किया कि हमारे यहाँ पर गरीब आदमी के लिए जोरदार अभिनंदन और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जिनके माध्यम से 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अब कोई आदमी कहीं से भी अपना इलाज करा सकता है। और इस बार के साथ और नई बात जुड़ गई, 70 साल से बड़ी उम्र का कोई भी व्यक्ति अब कोई जाति समाज का हो कोई कैटेगरी का हो उसका भी इलाज 5 लाख के माध्यम से होगा। तो हमने तय किया हमारी सरकार बनने के बाद कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और ऐसे में मरीज